राधा स्वामी वीडियो का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यह घबराहट का दौरा है। ठीक से सांस ले। कई बार अचानक बहुत घबराहट होने लगती है। आप रात का खाना खा रहे हैं अच्छे मूड में और अचानक आपको याद आता है कि आपकी मिड टर्म परीक्षा निश्चित समय से पहले हो रही है। यह कुछ और भी हो सकता है, जैसे आपकी पियानो बजाने की प्रस्तुति या तैराकी प्रतियोगिता। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, आपके पेट में ज़ोर से ऐंठन महसूस होती है, ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहा है, आप वाकई डरे हुए लगते हैं। यह घबराहट का दौरा है। ठीक से सांस ले। एक लंबी सांस अंदर ले और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़। महसूस करें कि हवा आपकी नाक से प्रवेश कर रही है, आपके गले से नीचे जा रही है और आपके पेट से भर रही है। फिर उसे धीरे धीरे ऊपर लाए और बाहर धकेलें। इसे धीरे धीरे करें और बार बार दोहराएं। अगर चाहे तो किसी की मदद लें या फिर आप खुद भी अपनी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कमरे में अकेले लेटने और गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपका हाथ थामे और कोमलता से बात करे, या आपके सिर पर ठंडा कपड़ा रखे, आपको एक कप चाय या एक कप आइसक्रीम दे, या यह सब करें। ऐसे व्यक्ति का वहाँ होना बहुत अच्छा है जो इन तरीक़ों से मदद करे, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए लेट जाएं और गहरी सांस लें। आराम करें, अगर चाहे तो सिकुड़ कर लेट जाएं। हल्का संगीत लगा ले और जब बेहतर महसूस करें तब चाय या आइसक्रीम या ठंडा कपड़ा लेने के लिए उठें। पंखा चला ले या कंबल ओढ़ ले। क्या इससे अच्छा नहीं महसूस हो रहा? इस पर ध्यान दें। अपने कंधों पर पड़े कंबल को महसूस करें, अपनी उंगलियों से चाय के प्याले की गर्माहट को या अपने सिर के नीचे रखे तकिए की कोमलता को महसूस करें। जब आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तब नकारात्मक भावनाएं अपने आप कम हो जाती हैं। सौभाग्य से हमारा मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। चिंता कम करने के लिए अपना ध्यान अपने शरीर की ओर मोड़ें। मोजों के अंदर अपने पैरों को, अपनी पीठ पर अपनी कमीज की रगड़ को और अपनी उंगलियों के वजन को महसूस करें। मन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने और चिंता करने के लिए नहीं बना है। कितनी रात की बात है। फिर तय करें कि आप किन किन रिश्तेदारों या दोस्तों से संपर्क कर रहे हैं। आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ युवाओं ने जो कहा वह इस प्रकार है। कृपया मुझसे यह मत कहिए कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरा साथ दे, ऐसा व्यक्ति जो मुझे बताए कि मैं ठीक होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मुझसे कहे कि आपको मुझ पर गर्व है। मेरे उतार चढ़ाव को झेलने के लिए धन्यवाद। यह जान ले कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने सबसे बुरे क्षणों में भी। मैं आपकी समझदारी की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे भी आप अपना रास्ता खुद ढूंढना है। मेरे कारण शर्मिंदा ना हो। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सबसे बेहतर कर सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप बता सकते हैं या फिर लिख कर बताएं? आपके माता पिता कैसे मदद कर सकते हैं? आप यह जानते हैं, लेकिन यह यहाँ एक बात याद दिलाना ज़रूरी है। आपके माता पिता किसी दूसरे के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यह भावना कितनी सुंदर और अनमोल है कि वे मदद करना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्हें पता ना हो कि कैसे मदद करें, लेकिन वे मदद करना चाहते हैं। उस सहायता को स्वीकार करें। माता पिता जी, यह सूची आपके लिए है, ठीक है? सही विषय पर बात करें। डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, स्कूल जाने के लिए सवारी, ग्रेड और दूसरे कामों से हटकर बात करें, बजाय इसके कि आज स्कूल कैसा रहा। यह जानने की कोशिश करें तुम्हारे दिन की सबसे अच्छी बात क्या थी, या तुम इतिहास में क्या पढ़ रहे हो। आप इस विषय पर भी उनकी बातें सुने। इन दिनों तुम्हारे अपने दोस्तों के साथ संबंध कैसे हैं, पता लगाए कि उनका जीवन कैसा चल रहा है और उनके क्या सपने हैं। ध्यान दें, लेकिन उन्हें घुटन महसूस ना होने दें। उन्हें बड़ा होने दें और अपने से अलग होने का मौका दें, लेकिन उनके व्यवहार में आने वाले बदलाव पर भी नज़र रखें। अगर आप चिंतित हैं तो उनसे कहें, बिना जांच परख या आलोचना के उनकी भावना और सोच में दिलचस्पी दिखाएं। ईमानदार और सकारात्मक रहे। हमेशा कुछ ऐसा होता ही है जो आपका युवा अच्छी तरह करता है, जिस पर गर्व किया जा सकता है। अपनी युवा की खुले मन से तारीफ करें। गुस्सा करने से बचें। अगर आपका युवा कुछ छिपा रहा है या मुसीबत में है तो गुस्सा करने के बजाय जानने की कोशिश करें। पता लगाए कि क्या बात है। आप उसे सीधा पूछ सकते हैं, ऐसा लगता है कि तुम मुसीबत में हो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मदद लेने में देर ना करें। स्कूल के काउंसलर, थेरेपिस्ट या डॉक्टर से बात करें। परेशानी के बढ़ने तक इंतज़ार करने के बजाय जल्दी मदद लेना अच्छा है।
पूरे परिवार को इसमें शामिल करें। जब आपका युवा संकट में होता है तब कई बार सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना ही काफ़ी नहीं होता। हो सकता है कि आपको पूरे परिवार के व्यवहार के तरीके बदलने पड़े। शायद घर या अन्य स्थितियों के बारे में कुछ ऐसा है जो आपके बच्चे के लिए तनाव का कारण बन रहा है। उसे संभावना के लिए तैयार रहे और ज़रूरत पड़ने पर परिवार या विवाह संबंधी काउंसलिंग लें। इस सूची के लिए आप मनोचिकित्सक और हेल्पिंग किड्स इन क्राइसिस के सह लेखक फादी हदाद को धन्यवाद दे सकते हैं। भले ही आपका युवा अब बच्चा नहीं है, सहायता उपलब्ध है। आपको हमेशा चिंतित या उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। चिंता और हताशा का इलाज हो सकता है और यह आम बात है। अक्सर लोग यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई समस्या और वे मदद लेने में देर करते हैं। इन बातों में शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है। ये बस बार बार होने वाले सिरदर्द या पेट दर्द जैसी है। चिंता और हताशा से पीड़ित होना आपको उन लोगों से कमतर नहीं बनाता जो इनसे जूझ नहीं रहे। इसलिए अपने प्रति संवेदनशील बने। आप पूरी दुनिया में आप एक ही है। अपने साथ अच्छा व्यवहार करें। राधा स्वामी।